ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे कथावाचक। किसी की फीस लाखों में है तो किसी की करोड़ों में। नंबर 1, जया किशोरी। इनका जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई है, इसीलिए वह अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। बहुत से लोग जया किशोरी की संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भागवत के वाचन के लिए वह 9,50,000 रुपये फीस लेती है। यह संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 2 से 3 करोड़ है। इसके अलावा जया किशोरी यूट्यूब वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच, एल्बम से भी कमाई करती है। नंबर 2, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। कई लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने रामभद्राचार्य जी महाराज से भी दीक्षा ली है। माना जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भगवान हनुमान जी की कृपा है, जिससे वह बिना जाने अपने भक्तों की मन की बता देते हैं। वह दरबार भी लगाते हैं, जिससे उनके दरबार में लोगों का भारी भीड़ जुटती है। लेकिन यह सिलसिला एकदम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने धीरे धीरे ही इतनी उपलब्धि हासिल की है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि कथाओं के नाम पर बहुत लोग बहकाते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। सच तो यह है कि हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है। जो व्यवस्था है, सिर्फ व्यवस्था मांगी है। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। इनकी संपत्ति कितनी है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदीप मिश्रा किसी भी प्रकार भक्ति से जुड़े हुए प्रोग्राम में कथावाचन करते होंगे, तो जिसके लिए लाखों रुपए फीस के तौर पर चार्ज जरूर लेते होंगे। ऐसे में उनकी संपत्ति भी लाखों में जरूर होगी। इसके अलावा इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर लाखों की संख्या में व्यूज आते हैं। ऐसे में इनकी इनकम भी लाखों में होती होगी। वहीं अगर हम पंडित प्रदीप मिश्रा की संपत्ति कितनी है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम उनके फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं। नंबर 4, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 30 सितंबर 1990 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वह भी अध्यात्म में रुचि रखते थे। छोटी से उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिए था। श्रीमद् भगवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और पुराण का अध्ययन कर लिया था। अपनी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वृंदावन चले आए और बाद में उन्होंने संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सनातन धर्म का प्रचार करने लगे। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्च 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। अनिरुद्धाचार्य की नेटवर्थ तकरीबन 8 करोड़ आज है। नंबर 5, देवकीनंदन ठाकुर जी। 18 साल की उम्र में दिल्ली के श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण के उपदेश लोगों को दिए। ये अभी तक हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और हॉलैंड जैसी जगहों में अपने कथाएं सुना चुके हैं। इन्होंने विश्व में शांति के लिए सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। इनकी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से क्षेत्र की हवा में खुशी को बनाए रखना है। इसलिए श्री ब्राह्मण महासंघ ने परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आचार्येंद्र के पद के साथ सम्मानित किया है। देवकीनंदन ठाकुर जी की नेटवर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ DH है। महाराज देवकीनंदन विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वह एक कथा करने की फीस 10 से 12 लाख लेते हैं।